तस्वीरें अब आपके सामने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में वो ध्वजारोहण करेंगी और इसके बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत एक तरीके से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चीफ गेस्ट भी हैं शायद, और वो ये राष्ट्रपति भवन से अब निकलते हुए और थोड़ी देर में राष्ट्रपति का जो खुद का उनका सुरक्षा दस्ता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है, जिसमें खास तरह के हाइट के जवान लिए जाते हैं, घोड़ों का वो घुड़सवार जो दस्ता वो चलता है, उनकी सुरक्षा में जो तीनों सेना के जवान जो लगाए जाते हैं वो वहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि वहाँ पर पहुँचेंगे। इस बार पहली बार सशस्त्र बलों की ट्राई सर्विस सशक्त और सुरक्षित भारत झांकी का प्रदर्शन भी करने वाली है। मार्चिंग कंटिजेंट में एक दस्ता इंडोनेशिया का होगा। मैं अचल जी आपसे एक यहाँ पर इसमें एक कमेंट चाहता हूँ। ये प्रथा बहुत पहले की नहीं है, अब बहुत कुछ सालों से हम देख रहे हैं जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनकी देश का एक मार्चिंग कंटिजेंट भी हम देखते हैं। ये इसका क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस आपको दिखता है, दुनिया में इसका क्या मैसेज जाता है? देखिए, आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो प्रथा है हमारे चीफ गेस्ट बुलाने की, ये तो 1950 से चली आ रही है, जैसा कि हम जानते हैं। और इनफैक्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो हमारे रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, वो सामरिक, उसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं काफ़ी हद तक बढ़े हैं। वो पहले अगर ट्रेड और सर ये तस्वीरें जरा इन पर एक बार फिर गौर कर लिया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त सैल्यूट दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. अतिथि देवो भवा, ये है भारत की संस्कृति और गणतंत्र दिवस के इस बेहद खास मौके पर हमारे इस बार के मुख्य अतिथि हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इंडोनेशिया के वो चौथे राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बने हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पहली बार हो रहा है, जो इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ता है वो परेड में इस बार हिस्सा ले रहा है। और ऐसा पहली बार होगा जब इंडोनेशियाई मार्चिंग और बैंड दस्ता विदेश में राष्ट्रीय दिवस परेड में शिरकत करेगा। लेकिन इन तस्वीरों पर भी जरा हमें गौर करना चाहिए। कमांडर सिंह, आप किस तरह से इन तस्वीरों को बयां करेंगे? देश की आन बान और शान का प्रतीक मानी जाती हैं ये तस्वीरें। और देखिए क्या दिव्य भव्य तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला कर्तव्य पथ की ओर रवाना होने वाला है। और खासकर जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता है, जो घुड़सवार है, ऐसा कहीं किसी राष्ट्रपति का दुनिया में अंगरक्षक दस्ता नहीं दिखाई देता। इसकी क्या खासियत है ये भी बताइए। जी हाँ, ये एक अपने आप में एक यूनिक हमारे पास एक रेजिमेंट है जिसको हम प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कहते हैं। ये जैसे मैंने भी पढ़ा है अभी कि ये करीब 1770 से ये रेजिमेंट है और राष्ट्रपति के साथ ये जुड़ा हुआ है। और इसमें बहुत ही एलीट किस्म के जो हमारे अफसर हैं या सिपाही हैं वो जुड़े रहते हैं, जैसे आपने बताया एक पर्टिकुलर हाइट वगैरह के साथ, क्योंकि ये हमारे योद्धाओं के एक तरह से प्रमोट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक सेरेमोनियल काइंड ऑफ यूनिट है। सर, सेरेमोनियल बात कही जाती है कि एनुअली करीबन एक पूरे सालाना 140 से ज्यादा सेरेमनीज के अंदर ये शामिल होते हैं और इनका काम ना सिर्फ एस्कॉर्ट करना होता है राष्ट्रपति को, बल्कि उनको गार्ड भी करना होता है।